हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्रव्यमान m1 तथा l लंबाई की कोई एक समान रस्सी किसी दृढ़ टेक से ऊर्ध्वाधर लटकी है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान m2 का कोई गुटका जुड़ा है। रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंगदैर्घ्य λ1 का कोई अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न किया जाता है। यदि रस्सी के शीर्ष तक पहुंचने पर इस स्पंद की तरंगदैर्घ्य λ2 हो जाती है, तब अनुपात λ2 बटे λ1 का मान है। दिए गए विकल्प हैं: ए वर्गमूल m1 धन m2 बटे m2, बी वर्गमूल m2 बटे m1, सी वर्गमूल m1 धन m2 बटे m2, या फिर डी वर्गमूल m1 बटे m2। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग पर। डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग, बच्चों डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है v बराबर वर्गमूल t बटे म्यू, जहां पर कि बच्चों म्यू है डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान। डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और बच्चों यहां पर T है डोरी में तनाव। चलिए बच्चों एक सूत्र और हमें मालूम है तरंगदैर्घ्य का कि न्यू बराबर होता है v बटे लैम्डा, जहां पर न्यू है आवृत्ति। तो अगर यहां से हम लैम्डा का सूत्र निकालें तो लैम्डा बराबर मिल जाएगा हमें v बटे न्यू। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। बच्चों प्रश्न में दी गई है डोरी जो कि एक सिरे पर दृढ़ है, तो ये सिरा मान लेते हैं दृढ़ है, और ये जो है दूसरा सिरा जहां पर हमने एक द्रव्यमान लटका रखा है m2, और इस डोरी का द्रव्यमान है m1 और इसकी लंबाई है l। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर अगर हम बात कर लें कि एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, यानी म्यू का मान कितना होगा, यहां पर म्यू जो कि है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा m1 बटे l। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके मुक्त सिरे पर जो कि ये है, मुक्त सिरे पर हमने m2 लटका रखा है। अब रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंगदैर्घ्य, यहां पर एक तरंगदैर्घ्य λ1 का एक स्पंद उत्पन्न किया जाता है, जो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो जाता है, λ2 का हो जाता है। ठीक है बच्चों, λ2 का हो जाता है। अब देखिए अब हम आते हैं अपने मूल अवधारणा पे। हमने यहां पर तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिख रखा है, हमने चाल का भी सूत्र लिख रखा है। अगर हम बात करते हैं तरंगदैर्घ्य की, तरंगदैर्घ्य जो कि हो जाएगा v बटे आवृत्ति। बच्चों यहाँ पे हम आवृत्ति को n से दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि v और न्यू दिखने में एक जैसे ही दिखते हैं। तो लैम्डा बराबर v बटे n, लेकिन बच्चों हम ये भी तो जानते हैं कि v बराबर होता है वर्गमूल t बटे एकांक लंबाई का द्रव्यमान जो कि है म्यू। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम बोले आवृत्ति नियत है जो कि है यहां पर, क्योंकि यहां पर तरंगदैर्घ्य बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा समानुपाती है v के, और यहां से हम देख सकते हैं एकांक लंबाई का द्रव्यमान तो नियत है, अतः बच्चों v समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल t के। अब देखिए बड़े कमाल की बात, तरंगदैर्घ्य समानुपाती है तरंग की चाल यानी v के, और तरंग की चाल समानुपाती है डोरी में तनाव के वर्गमूल के। तो बच्चों हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, कूद सकते हैं लैम्डा से t पर, यानी हम कह सकते हैं लैम्डा किसके समानुपाती है बच्चों, लैम्डा समानुपाती है वर्गमूल t के। तो बच्चों जब लैम्डा समानुपाती है वर्गमूल t के, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 बराबर
वर्गमूल हो जाएगा T2 बटे T1। यहां तक हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा वर्गमूल T2 बटे T1। और अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इस सिरे पर जहां पर हमने द्रव्यमान M2 लटका रखा है, यहां का तनाव कितना होगा बच्चों? यहां का तनाव हो जाएगा, देख लीजिए यहां पे तनाव हो जाएगा, इसका भार, इसका भार कितना है? इसका भार M2G है, तो यही तो तनाव है बच्चों, इसे ही हम T1 कहेंगे। तो यहाँ पे T1 का मान है हमारे पास M2G। लेकिन अगर हम यहाँ के तनाव की बात करें बच्चों, इस सिरे की जहाँ पे ओड्रिड है, तो यहाँ पे तो दो भार है ना। कौन कौन से भार हैं? रस्सी का भी भार है, साथ में उस वस्तु का भी भार है जो हमने लटकाया हुआ है। यानी यहाँ का जो कुल तनाव हो जाएगा वो M1 प्लस M2G हो जाएगा। मान को रख देते हैं, तो लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 बराबर, लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 बराबर वर्गमूल T2 का मान आ गया M1 धन M2G भागित M1G, और यहां से कहानी खत्म हो जाएगी G और G की। तो हमें मिल जाएगा, क्षमा कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर ये M2G है, हम पीछे देख सकते हैं यहाँ पे T1 का मान M2G है, तो हमें लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 का मान मिल जाएगा वर्गमूल M1 धन M2 भागित M2। तो ये है बच्चों लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1 का अनुपात, अतः सही विकल्प हो जाएगा A, वर्गमूल M1 धन M2 बटे M2। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।